बड़ी खबर की एक देश एक विधान से पहले वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन कर दिया है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। बताया जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। एक देश एक चुनाव का मतलब यह कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम मौजूदा सरकार का होने जा रहा है, लेकिन इस पर विपक्षी दलों की ओर से क्या रिएक्शन सामने आते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। आपको बता दें, मोदी सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और उनकी अध्यक्षता में यह देखा जाएगा कि इसके फायदे नफा नुकसान क्या हो सकते हैं, देश में इसे लागू करने का स्वरूप क्या होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। कल तक जो खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी, अब वो पुख्ता होती हुई दिख रही है। कल सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई थी कि जो स्पेशल सेशन 5 दिन का बुलाया गया है मोदी सरकार की ओर से, उस स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन इसको लेकर बिल लाया जा सकता है। और आज इसको लेकर यह बड़ी खबर है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया गया है और इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनकी अध्यक्षता में इसके प्रोस एंड कॉन्स जिसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी, इसके फायदे नफा नुकसान को लेकर, इसे लागू करने की वस्तु स्थिति को लेकर तमाम चीजें जो हैं वो मापी जाएंगी और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर रिएक्शन भी सामने आ चुका है। विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें दूसरे दलों को शामिल ना करना ये सवालों के घेरे में है, लेकिन फिलहाल सरकार ने कदम उठा लिया है और वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन किया गया। और 2024 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन ये सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कैसे, अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। देखिए, एक देश एक चुनाव की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करेगी और इसके पास एक बड़ा जिम्मा होगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के इस पूरे नियम को कैसे लागू किया जाए। संसद के विशेष सत्र में सरकार यह बिल ला सकती है। 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस 5 दिन के विशेष सत्र में सरकार यह बिल सदन के पटल पर रख सकती है। इंडिया गठबंधन एक देश एक चुनाव के खिलाफ है, यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। जो इंडिया गठबंधन इस वक्त मुंबई में बैठक कर रहा है, बताया जा रहा है कि वो एक देश एक चुनाव के खिलाफ है। और एक देश एक चुनाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी कदम कभी बताया जाता था और अब इस पर सरकार जो है वो काम कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये सरकार का कदम आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी स्पेशल सेशन में बताया जा रहा है कि सदन के पटल पर बिल रख दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कमेटी गठित कर दी है जिसके अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद। कैसे देख रहे हैं सर आप? पहली बात तो यह है कि रामनाथ कोविंद जी इस तरीके की किसी समिति के अध्यक्ष होने चाहिए, यही अपने आप में एक बहुत औचित्यपूर्ण प्रश्न है जी। और दूसरी बात यह है कि समिति की आवश्यकता क्या है और ये चुनाव के वक्त में ही क्यों आवश्यकता पड़ी आपको। आप इसका अर्थ है कि आप या तो लोकसभा का चुनाव या प्रीपोन करना चाहते हैं तो सीधे सीधे प्रीपोन करिए, क्योंकि आप इसका अर्थ है कि इंडिया के गठन के साथ जो है इंडिया के अस्तित्व में आने, गठबंधन के अस्तित्व में आने से आप घबराए हुए हैं। आपने अपनी पहली हार मान ली है और इसलिए ये सारी चीजें जो है आप कर रहे हैं, जिसमें आपने विधानसभा का नहीं लोकसभा का सत्र बुलाने का ऐलान उस दिन कर रहे हैं जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक है मुंबई के अंदर। और फिर उसके बाद आपने अब उसको जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों हमने सत्र बुलाया है, आपने एक कमेटी का गठन कर दिया और वन नेशन वन चुनाव की बात को किया। अब ये चीजें जो है जिससे एक राजनीति के अंदर मौलिक परिवर्तन की जो चीजें हैं, उन चीजों में आप बिना राष्ट्रीय बहस के कैसे कर देंगे। केवल आपके पास बहुमत है, आप सदन के पटल पर इसको करवा देंगे। ये विविधतापूर्ण देश है,
ये नाना प्रकार की विविधताएं हैं, फिर संघीय व्यवस्था है, इन सब के अंदर इस तरीके के सोचों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब सर आपकी बातों से एक बात तो साफ है कि विपक्ष इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। हालांकि सदन के पटल पर बिल रखा जाएगा तो क्या नंबर्स के मामले में विरोध विपक्ष कर पाएगा? बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आरजेडी के नेता हैं। शक्ति सिंह जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है राजनीतिक पंडितों की ओर से कि यह मोदी सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके लिए अब अगले सत्र में तैयारियां शुरू हो गई। विपक्ष कैसे देख रहा है सर इसे? एक्चुअली दिस इज ए टोटली हेडलाइन मैनेजमेंट। कोई अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सरकार ने भी पुष्टि नहीं की है आधिकारिक तौर पे कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार ने कोई मसौदे तैयार किए। नहीं सर, लेकिन इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। दिस इज ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता जब तक पीपुल डोमेन में आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आ जाता। जुडिशरी के लोग रहेंगे, पूर्व राष्ट्रपति रहेंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बट ये बात तो स्पष्ट है ना। नहीं शक्ति जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी इसके लिए ऑफिशियली आपके पास कोई रिटर्न हो सकता है, दस्तावेज ना पहुंचे हों, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत खबर पुख्ता ही चलाता है और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। और अगर आप हाइपोथेटिकली सिचुएशन मान रहे हैं तो आप इस पर जवाब दीजिए कि आने वाले वक्त में अगर इसके लिए सरकार कदम उठाती है तो आप इसे कैसे देखेंगे? विपक्ष का स्टैंड क्या होगा? देखिए, एक बात आप पूरी तरह से जान लीजिए, देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता का विश्वास खोया है और एक घबराहट में है, छटपटाहट में है। इंडिया की दूसरी बैठक ने 200 रुपये सब्सिडी देने पर मजबूर किया, जब तक ये कहते रहते थे कि नियंत्रण कंपनियों पर मेरा नहीं है। आपने 5000 की डकैती करके 2000 अपने जेब में लौटाने की आपने बात कर करके आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। इंडिया की तीसरी बैठक ने आपको नाको चना चिबा दिया। आपको तो जवाब देना पड़ेगा अडानी के सवाल पर भी, जो सेक्रेट तौर पर जो निवेश के सवाल खुल करके जो मीडिया के रपट में आई है, उस पर भी जवाब देना। सदन आप बुलाएंगे, सत्र विशेष सत्र बुलाएंगे, इमीडिएटली बुलाएंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा पार्लियामेंट का। ठीक है सर, के सवाल पर आपके इन सवालों पर कमोबेश जवाब भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इस पर एक स्टेप फॉरवर्ड सरकार ने कदम उठा लिया है, कमेटी बना दी है और उसका अध्यक्ष तय कर लिया। हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं, उनके साथ दुष्यंत गौतम मौजूद है और हमारे साथ रविकांत जुड़ गए हैं। पहले मैं हिमांशु का रुख कर लेता हूं। हिमांशु, जरा दुष्यंत गौतम से बात करिए और विपक्ष की ओर से जो रिएक्शंस आना शुरू हो गए, क्योंकि विपक्ष दबी जुबान में ये कह रहा है कि ये फ्रंट के जो पहले कदम थे उस पर बीजेपी हार मान रही है अगर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कदम उठा रही है तो। क्या कह रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं दुष्यंत गौतम जी। विपक्ष ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई है इस पर कह रहा है कि ये सरकार बौखला गई है, डर गई है, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है विपक्ष को और अचानक से इन्होंने कर दिया। कोई सिस्टम होता है कि नहीं होता है? संख्या बल है तो क्या बुलाकर पास करवा लेंगे और नया फतवा जारी कर देंगे? इनको विपक्ष को मालूम नहीं है, इस पर ऑलरेडी पहले चर्चा होती है। 2019 के अंदर भी देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था, स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है, उसमें चर्चा हुई है, अनेकों अनेक दल के लोगों ने उस पर चर्चा की है। ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार हैं, अखिलेश हैं, शरद पवार हैं, ऑलरेडी इस पे सहमति दिखा चुके हैं आपको। ममता बनर्जी ने भी कहा कि देश को बचाना चाहिए, फ्यूल खर्ची से बचाना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों अनेक कदम इस प्रकार के उठाए जाते हैं और पहले भी उठाते रहे हैं। और जब चुनाव में देश पहले भी 52 का चुनाव हुआ है, 57 का चुनाव हुआ है, 62 का हुआ है, 67 का हुआ है, इसी प्रकार से एक ही चुनाव होता था। आज चुनाव के कारण पे जो इलेक्शन कमीशन को परेशानियां हो रही हैं, छोटा लोकल बॉडी का चुनाव होता है उसके लिए वोटर लिस्ट अलग बनती है, उससे बड़ा शहरी निकाय का होता है उसके लिए वोटर लिस्ट बनती है, विधानसभा का तो अलग बनती है, लोकसभा का तो अलग बनती है। आखिर देश को तरक्की की ओर, विकास की ओर लेके जाना है ना। जो सरकार चुनी गई है वो 5 साल के लिए काम करे, लेकिन होता क्या है, बीच बीच में चुनाव आते हैं, चुनाव से प्रभावित होते हैं और जो एक गति से काम करना होता है वो काम नहीं कर पाते। लेकिन इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है कि एक साल इलेक्शन हो सकता है कि केंद्र सरकार की कार्यवाहक सरकार चलती रहे और नई जो नीति है जिसके तहत विस्तार होना है लोकसभा का उसका हो जाए और उसके बाद में इलेक्शन हो। तो 400 प्लस का जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने उसको साकार करने के लिए सब किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष में हमेशा घबराहट बनी रहनी चाहिए क्योंकि विपक्ष कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। विपक्ष खाली अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कवच सा बना रखा है उसने। परिवारवाद आपने कल भी देखी गया ना, कोई बाप बेटी के साथ में आया हुआ था, कोई बाप बेटों के साथ में आया हुआ था, कोई माँ बेटों के साथ में आए थे। परिवारवाद है और सब भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं वो। उनकी नीति कहां पर है? आप कल केजरीवाल बड़े हीरो बने घूम रहे थे, कल उनका बैनर पे फोटो ही नहीं था। पहली मीटिंग में
प्रेस में केजरीवाल नहीं थे, दूसरी में नीतीश कुमार नहीं थे। अभी आज की बैठक के बाद आप देखेंगे इनकी क्या हालत होने वाली है। तो इनका कोई नेता नहीं है, कोई एकरूपता नहीं है, इसलिए जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी आज देश के प्रधानमंत्री लगातार जिस प्रकार से विश्व के अंदर गौरव बढ़ रहा है, जिस प्रकार संसार उनको एक उभरते हुए नेता की तरह देख रहा है और देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से खड़ा हुआ है, उस हालत में खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये जो थ्योरी दी गई है, ये जो काम किया गया, कमेटी बना दी गई, कब तक आपको लगता है कि ये इस पर क्रियान्वयन हो जाएगा? क्या 2024 के इलेक्शन में हो जाएगा या उसके बाद होगा? मतलब कब तक आपको लगता है कि इसको जमीनी हकीकत बना दिया जाए, मतलब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन को? आज कमेटी बनाई गई है, कमेटी की बैठक हो रही है, बैठक के बाद में निर्णय ले आएंगे। पार्लियामेंट का 5 दिन का सत्र आया है, 5 दिन के सत्र में सभी की बातें सुनी जाएंगी, सब अपनी बात को रख सकते हैं। अभी कह रहे हैं बहुत जल्दी कर दिया, लोकतंत्र का ये हो गया। अरे 5 दिन मिल रहे हैं ना, आप बात कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब बात करेंगे तो विकास की बात होगी, और विकास की बात होगी। आज हम चंद्रयान पर पहुंच गए हैं, आज हम विश्व के अंदर G20 कर रहे हैं, संसार के अंदर हमारा नाम हो रहा है, तो उनको पचेगा नहीं, इसलिए वो चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए वो चर्चा नहीं करेंगे, उनको पचेगा नहीं। लेकिन ये है कि अब जो विश्व सत्र आ गया है उसके बाद में क्या कुछ होने वाला उसमें देखना ये हिमांशु, ये बीजेपी का पहला ऑफिशियल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं जो दुष्यंत गौतम जी ने दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी देश में ऐसे चुनाव हुए हैं और इससे पहले भी जो मौजूदा राजनीति के एक्टिव नेता हैं इस बात की वकालत करते रहे। लेकिन बहुत जल्दी से रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, एक बार जरा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही है, सरकार की तैयारियां किस दिशा में, क्योंकि कमेटी सामने आ रही है जिसके अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद, और दूसरी तरफ ये देश में जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तो किस तरह का चेंजेस चुनावी प्रणाली में होगा? देखिए अनुराग, 2019 से लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है और कभी न कभी इसको करना ही था। सरकार ने इसी समय को चुना और इसे जो है बहुत बड़े चुनावी सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं। अब सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया, कमेटी के मेंबर्स होंगे, वो अपनी बात को रखें, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनसे राय मांगी जाएगी, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों की उनकी क्या क्या राय है, जिन बातों पर मतभेद होगा उसको भी नोट किया जाएगा। लेकिन ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कहीं सरकार ऐसा ना हो कि पहले प्रीपोल करा दे और जो वन नेशन वन इलेक्शन होगा इससे उनको नुकसान होगा। इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नफा नुकसान नहीं देखा जाना चाहिए। लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। इससे जो बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है सरकार के खजाने पर वो नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी मशीनरी को उतारना पड़ता है, हर 5 महीने 6 महीने पर कहीं बाईपोल होते हैं, कहीं लोकसभा के कहीं राज्यसभा के इलेक्शन, पूरे देश में त्योहार की तरीके चलते रहते हैं। इसका असर जो है कामकाज पर पड़ता है। रविकांत, मैं आ रहा हूं आपके पास और इसको लेकर बातचीत होती रहेगी। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी जुड़ गए, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। टीएस बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर अगर देखें या मौजूदा केंद्र सरकार के हिसाब से देखें तो बड़े चुनावी रिफॉर्म के तौर पर बताया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी देश में लागू की जाए, लेकिन विपक्ष इसे कैसे देख रहा है? सर, विपक्ष के तौर पे तो हम लोगों ने बैठ के इस पे चर्चा नहीं की है। एक पार्टी के तौर पे भी मैं किसी चर्चा में अब शामिल नहीं हो पाया हूं जी। व्यक्तिगत तौर पे जो बातें हैं वो मैं केवल कह पाऊंगा। जी सर, कैसे देख रहे हैं आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये देश में लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कई मौजूदा सियासत के एक्टिव नेता हैं जो पहले इसकी वकालत कर चुके हैं। इसमें देश की आजादी के बाद संविधान हमने अपनाया और गणतंत्र के रूप में पहला इलेक्शन कराया, तो सब इलेक्शन साथ ही हुए थे। कहीं कोई नई सोच आ रही हो ऐसी बात तो है नहीं। समय के साथ में जब हमने देखा कि 5 साल पूरे होने के पहले सरकारें गिर जाती हैं और अगली सरकारें आके 5 साल के लिए काम करती हैं, तब ये व्यवस्था टूटी कि एक साथ इलेक्शन राज्यों के और केंद्र की सरकार बनाने के लिए नहीं हो पा रहे हैं जी। बाई इलेक्शन की बात अभी आ रही थी, मैं सुन रहा था, पूर्व वक्ता बोल रहे थे, तो बाई इलेक्शन तो बैलेंस टर्म के लिए होता है। जो बीच में कोई इलेक्शन इंडिविजुअल लड़ता है तो वो तो 5 साल के लिए नहीं लड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बनेंगे तो वो तो बैलेंस पीरियड के लिए बनते हैं। तो वही है कि अगर सरकारें गिरेंगी, जैसे किसी विधायक या किसी सांसद की जगह बदली उनके त्याग पत्र से या मृत्यु इत्यादि से, तो क्या स्थिति बनती है? तो बैलेंस पीरियड के लिए बनते हैं। पंचायती राज नगरीय निकाय में क्या होता है? बैलेंस पीरियड के लिए होता है।
तो संविधान में अगर आप परिवर्तन ला सकते हैं और लाते हैं तो फिर वो व्यवस्था लागू हो जाएगी। नहीं, लेकिन सर इसमें एक बहुत बड़ा पहलू तो ये जोड़ा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो अभी खर्चे होते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर खर्चे होते हैं चुनाव को लेकर, वो कम हो जाएंगे। एक तर्क खर्चे का है, दूसरा तर्क व्यवस्था का है कि हम इतने पोलिंग बूथ एक साथ मैन कर पाएंगे कि नहीं। जहां तक कर्मचारी अधिकारी जो पोलिंग बूथ देखते हैं उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी के लिए हमारी कैसी व्यवस्था है उसको देखना पड़ेगा। फ्री एंड फेयर पोल्स के लिए अगर वो किया जा सकता है तो एक अलग स्थिति बनेगी। राजनीतिक पहलू इसका अलग है कि इसका उद्देश्य प्योर रिफॉर्म है या हिमाचल और कर्नाटक में उदाहरण के लिए जैसे इलेक्शन आए हैं, परिणाम आए हैं, तो उनको बदलने का है क्या? ठीक है। हालांकि 2-1 साल पहले उत्तर प्रदेश के भी हुए, तो जहां जहां इलेक्शन हाल में हुए वहां फिर से उन राज्यों को इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ये तात्कालिक एक चिंतन की बात है। हालांकि सर इसमें जो मौजूदा सरकार की ओर से कमेटी गठित की गई है उसमें यही कहा गया है कि इसके प्रोज और कॉन्स पहले देख लिए जाएं, क्या नफा और क्या नुकसान होंगे और उसके बाद इसे इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। इस बड़ी खबर पर टाइम्स नाम नव भारत की नजर बनी हुई है। रुक रहे हैं बहुत छोटे से